क्या आप मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन या धातु दोष से परेशान हैं? या शादीशुदा जिंदगी में आत्मविश्वास खो चुके हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक आयुर्वेदिक माजून मजून जाफरानी, जो आपकी खोई हुई ताकत, जोश और मर्दानगी को फिर से लौटा देगा। दोस्तों, कोई भी औषधि बनाने से पहले आपको जड़ी बूटियों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जड़ी बूटियों का ताजा और साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। आजकल बारिश का मौसम जा गुजरा है, तो आपको पता है कि जितनी भी औषधियाँ होती हैं उनके अंदर फफूंदी और कुछ जर्म्स लग जाते हैं। तो कोई भी जो आप औषधि बना रहे हैं उससे पहले आप पंसार के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ से आप साफ सुथरी और ताज़ी जड़ी बूटियाँ लेके आएंगे, तभी आपको जो रिजल्ट हैं आपकी उम्मीद से बढ़कर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मजून जाफरानी। इसके लिए हमने कम से कम 25 चुनिंदा जड़ी बूटियों का जो चयन किया है, जो हमारे आयुर्वेद के अंदर बहुत ज़्यादा सुपर प्रसिद्ध हैं और मर्दाना ताकत, कमजोरी, थकावट, पट्ठों का दर्द, कमजोरी सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम अश्वगंधा डालते हैं। अश्वगंधा आपको पता है ये थकावट, तनाव, मानसिक कमजोरी में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। उसके बाद सालम मिश्री। सालम मिश्री दोस्तों, ये देखिए सालम मिश्री जो हमने ली है, इस तरीके से आपने बहुत बढ़िया सालम मिश्री का चयन करना है। जार के अंदर कुछ सालम मिश्री बहुत ही धीमी क्वालिटी की, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये भी हमने मंगा के रखी है। ये देखें, ये इसमें और इसमें फ़र्क देखें आप कितना है। तो जितनी अच्छी आपकी जड़ी बूटी होगी उतना ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो सालम मिश्री भी आपको पता है शरीर में नई ऊर्जा को भरती है, वीर्य को गाढ़ा करती है और जितनी भी तनाव है, मानसिक कमजोरी है, उसमें भी काम करती है। उसके बाद हमने लिया है सफ़ेद मूसली। ये सफ़ेद मूसली भी आप चख कर देखें, इसके अंदर चिकनाहट होनी चाहिए। कई बार सफ़ेद मूसली पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर जो चिकनाहट है वो कम हो जाती है, तो हमारी औषधि काम नहीं करती। सफ़ेद मूसली लेनी है आप, हमारी बॉडी के अंदर शक्ति को बढ़ाती है और साथ ही वीर्य को गाढ़ा भी करती है और हमारे स्पर्म को बढ़ाने में मदद करती है। उसके बाद हमने लिया है कॉटन सीड। कॉटन सीड दोस्तों, ये पंबा दाना बोलते हैं इसको। ये कॉटन सीड जो है, इसको भी हमने बाजार से लेके आते हैं और ये लिया जाता है बीजों वाली दुकान से। और उनको ये बोलना है कि इसको कोई मेडिसिन ना लगी हो। ज़्यादातर इसको मेडिसिन लगा के रखा जाता है ताकि इसके अंदर कीड़ा ना लगे। उसको लेके हम मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं और उसके बाद छन्नी से छान के हम इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं कौंच के बीज। कौंच के बीज को भी शुद्ध किया जाता है दोस्तों। जो कौंच के बीज है, हम पहले इसको देसी गाय का जो दूध होता है उसके अंदर भिगो के रखते हैं रात भर, फिर बॉयल करते हैं, फिर इसका छिलका उतारा जाएगा। उसके बाद ये हमारे औषधि में काम आएगा। उसके बाद सालम पंजास बहुमूल्य हो गई है। इसकी जगह पे लोग बहुत सारे आप देखेंगे कि बनावटी भी चाइना का आता है जिसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो होता है। इसलिए आपको जड़ी बूटी की पहचान होना बहुत जरूरी है। सालम पंजा आपको पता है मांसपेशियों को ताकत देता है, वीर्य को गाढ़ा करता है और हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको अच्छे से में मदद करता है दोस्तों। उसके बाद हम लेते हैं उटंगन के बीज। उटंगन के बीज आपको पता है, इसके एक बीज के बराबर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये खुलता है। जैसे वीर्य चलता है ऐसे ये चलते हैं और ये वीर्य को गाढ़ा करने में, स्पर्म को बढ़ाने में, जिनको शुक्राणुओं की कमी होती है उनको पूरा करने में जो सालम पंजा है बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद स्थावर है, नेपाली स्थावर लेनी होती है। ये भी बाजार से कई बार लगी हुई पुरानी नहीं लेनी, ताज़ी स्थावर मिलनी चाहिए आपको और इसको हम पाउडर करते हैं। ये भी नर्वस सिस्टम को, वीर्य को गाढ़ा करने में बहुत ही मदद करता है। उसके बाद हम लेते हैं ताल मखाना। ताल मखाना दोस्तों, ये देखें आप, ये भी ताज़ा साफ सुथरा लेना है। ये ताल मखाना जो है, ये आपको थोड़ा सा मुंह में चखेंगे तो इसको मुंह के अंदर ही लार पैदा कर देता है। तो जो ताल मखाना है ये भी वीर्य को गाढ़ा करता है, स्पर्म को बढ़ाता है, हमारे जो ज्वाइंट हैं उनके अंदर जो लुब्रिकेंट है उसको पैदा करता है। तो बहुत ही सारी जो जड़ी बूटियां हैं, बहुत ही चुनिंदा जड़ी बूटियां हमने ली हैं। इसके अलावा इसकी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सभी को गुण धर्म बताऊंगा। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये सफ़ेद मूसली है, सालम पंजा है, जावित्री है, छोटी इलायची है। छोटी इलायची के हम बीज लेंगे। ये केसर है, केसर का जो जाफरान हम कश्मीरी जाफरान यूज़ करते हैं। ये शिंगरफ बसम है, ये हमारा मूंगा
मूंगा की बसम है, कौंच के बीज है और टंगन के बीज है, शकाकल मिश्री है। शकाकल मिश्री को भी हम पाउडर बना लेते हैं पहले से, क्योंकि ये पीसने में मुश्किल होती है, तो इसके लिए हमने इसको पहले से पाउडर करा लिया है। ये सालम मिश्री है, ये बैमन सुरख है, शिलाजीत है, बड़ी इमली के बीज हैं, ताल मखाना है, पंबा दाना है, पान की जड़, अकरकरा ईरानी, लौंग, विजय बीज जिसको भांग के बीज कहते हैं, और तुलसी के बीज। ये सारी औषधियाँ इसके अंदर डाली जाएंगी। इन सभी को अलग अलग कूट के पाउडर किया जाता है। उसके बाद इसको कपड़ शान करके और इसके अंदर 3 गुना शहद और थोड़ा सा देसी घी मिला के इसका मजून तैयार किया जाता है। इस मजून को आधी आधी चम्मच सुबह शाम खाते हैं, सुबह खाली पेट और रात को सोने के टाइम दूध के साथ। तो बहुत ही अच्छा गुणवर्त जो इसके हैं वो आपको मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर शहद डाला जाता है, तो आप अगर मधुमेह के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, जहाँ आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप अपने वैद्य की सलाह के अनुसार ही लें। और 18 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चे हैं इसको इस्तेमाल ना करें। ठंडी चीज़ों, शराब, धूम्रपान का परहेज करें। नामर्दी या कमजोरी कोई लज्जा की बात नहीं है, बल्कि इसे ठीक करने के लिए सही औषधि का चयन ही असली मर्दानगी है। आयुर्वेद के इस मंजून से वापस पाएं अपनी शक्ति, जोश और आत्मविश्वास। अधिक जानकारी के लिए आप आशीष आयुर्वेदिक के साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के ऊपर चल रहा है।